हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x by the polynomial g of x and find the quotient and remainder in each of the following। यानी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, p of x दिया हुआ है एक और दूसरा दिया हुआ है g of x। अब हमें करना क्या है, इन दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, लेकिन किससे किसको करेंगे। p ऑफ x को डिवाइड करना है किससे, g ऑफ x से करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। p of x is equal to x to the power 3 minus 3x square plus 5x minus 3 और g of x कितना दिया हुआ है यहाँ पे, g of x दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2। चलिए अब इसे अब हम लोग 1 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, p of x is equal to x cube माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये p ऑफ x है। और g ऑफ x कितना है इसमें, x स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब हमें क्या करना है, पहले इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इस नंबर को इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पहला नंबर हम क्या देख पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ का पहला नंबर क्या है, एक्स क्यूब। इट मीन्स हमें अब इस एक्स स्क्वायर को अगेन एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स से। जैसे हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एक्स क्यूब। अब सेकेंड नंबर देखो, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे माइनस 2 है, तो माइनस 2 को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स का टर्म, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2x। और सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है, माइनस करने में क्या होता है, यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर प्लस है तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ तो कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 5 और 2, 5 प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x प्लस 2x, ये बन जाएगा हमारा प्लस 7x। और माइनस 3 जो था एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा है 3x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर मेरे पास सिर्फ x स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर से हमें 3x स्क्वायर बनाना है, माइनस 3x स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे लिखते हैं, माइनस 3x स्क्वायर। अब क्या देख पा रहे हैं हम लोग, माइनस 3 लिखे थे यहाँ पे, तो इस माइनस 3 को इस माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा और 3 2 जा 6, यानी कि प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अगेन हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। सेम साइन है तो नीचे वाला का साइन चेंज होता है, प्लस तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये 7x बच जाएगा, नीचे हम लोग 7x लिख देते हैं। ये प्लस है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, माइनस 3 प्लस माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 9। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो है ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और ये जो हमारा बचा 7x माइनस 9, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे p ऑफ x कितना दिया हुआ है, p ऑफ x इसमें है x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, और g ऑफ x कितना दिया हुआ है इसमें, g ऑफ x है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स।
पहले अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे x⁴ है, उसके बाद x⁴ गायब है, लेकिन उसके बाद क्या दिया हुआ है, x⁴ दिया हुआ है, यानी कि x⁴ गायब है। तो हम लोग पहले उसको ऐड कर लेते हैं अपने से, x⁴ ही रहने देते हैं, x⁴ हमें अपने से ऐड करना तो प्लस साइन के साथ, और 0 x⁴ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया हुआ -3x² + 4x + 5, ठीक है। अब gx² देखिए ये भी हमें अरेंज करना हो, क्यों, क्योंकि x⁴ यानी कि x² दिया हुआ है, उसके बाद नंबर है, फिर उसके बाद x है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से पहले अरेंज कर लेंगे। अरेंज कैसे होगा, x² - x + 1। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, डिवाइड करना है। किसको किससे डिवाइड करना है, इस पूरे नंबर को हमें इस नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं, x⁴ - x + 1, इससे डिवाइड करना होगा x⁴ + 0 x⁴ -3x² + 4x + 5, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म हमें देखना होता है कि x⁴ है, लेकिन इसका x⁴ है, तो हमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा x⁴ को, कि मेरा आंसर x⁴ बन जाए। तो सिंपली हमें x⁴ को x⁴ से ही मल्टीप्लाई करना होगा। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर x⁴ आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग x⁴ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x⁴ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x⁴, ठीक है। अब इस x² को सेकेंड नंबर से माइनस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x² इंटू -x, तो -x³ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -x³, -x³, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, इसी x² को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, x² ही बनेगा और प्लस में ही बनेगा। चलिए x² लिख देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, माइनस करना होता था। सेम साइन है तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाएगा नीचे में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, -x², ये भी चेंज हो जाएगा, हमारा प्लस बन जाएगा। 0x³ था, अब हमारा +x³ हो गया, यानी कि x³ बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये प्लस था, फिर माइनस बन जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, तो -3x² + 1x², यानी कि माइनस माइनस दोनों मिलकर के आपस में कितना हो जाएगा, -4x² आ जाएगा, -4x², और ये दोनों एज इट इज नीचे उतर जाएगा, यानी कि 4x + 5, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर x² है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास x³ है, तो फिर x² को अगर हम लोग x से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, x² इंटू x³ बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग लिख सकते हैं x³। अब इस x को -x के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो +x इंटू -x बन जाएगा। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे -x²। अब इस x को 1 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, कितना बन जाएगा, x बन जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग x भी लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप माइनस करना, सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। +4x² -4x² था, इसमें हमें क्या करना है, +x² ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा, -4 था उसमें +1 हो गया, तो -3x² लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए ये जो प्लस था ये इसका भी साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, तो 4x में -x कितना बचेगा, 3x बचेगा, +5 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा x² है और यहाँ पर क्या है, -3x² है, यानी कि x² को -3x² बनाना है, तो सिंपली हमें -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, -3, तो -3 इंटू x² -3x² बन जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3x²। अब इस -3 को हमें इस x के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, इसका भी साइन माइनस, यहाँ पर भी साइन माइनस, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि +3x। अब फिर क्या करना, -3 से हमें 1 को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि -3 इंटू 1 -3,
-3। नेक्स्ट स्टेप माइनस करना, सेम नंबर्स कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये जो प्लस था पहले से अब माइनस हो गया, यानी कि पहले से +3x बाद में -3x, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या है, -3, तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा ये, तो +5 + 3 कितना हो जाएगा, +8, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और ये 8 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 को सॉल्व करेंगे। 3 का क्वेश्चन क्या है, p of x is equal to x to the power 4 minus 5x प्लस 6, ठीक है। और g of x कितना है, g of x हमारा है 2 minus x स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि x to the power 4 है, लेकिन उसके बाद x to the power 3 गायब है, x to the power 2 गायब है, सीधा x to the power 1 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा हमें अपने से ऐड करना होगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाद में लिखा हुआ है, वेरिएबल पहले लिखा हुआ है, तो इसे भी हमें अरेंज करना होगा। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं। x to the power 4 दिया हुआ है, x to the power 3 नहीं है, तो पहले हम लोग अपने से लगा सकते हैं 0 इंटू एक्स टू द पावर था ही नहीं, तो 0 के हेल्प से हम लोग x to the power 3 यानी कि x³ लिख सकते हैं। उसी तरह से एक्स स्क्वायर के लिए भी 0x to the power 2 यानी कि एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम जो 5x दिया हुआ है प्लस 6 लिख दिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग सिंपली से क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। किस तरह से अरेंज होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब हमारा अरेंज हो गया दोनों साइड। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 किससे डिवाइड करेंगे, एक्स टू द पावर 4 प्लस 0x to the power 3 प्लस 0x to the power 2 माइनस 5x प्लस 6, इस नंबर से हमें डिवाइड करना होगा। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है और हमें बनाना कितना है, एक्स टू द पावर 4 बनाना है, तो सिंपली हमें माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर के प्लस बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर मिल करके एक्स टू द पावर 4 बन जाएगा। तो हमारा आंसर सिंपली एक्स टू द पावर 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इस माइनस एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है, तो इसके नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, साइन चेंज, कैंसल, 0x टू द पावर 3 है, और ये अब हमारा फर्स्ट टर्म बन जाएगा, इसलिए हम लोग इसे नहीं भी लिख सकते हैं, यानी कि छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, 0x टू द पावर 2 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों के नीचे तो कोई टर्म आया नहीं था, तो एज इट इज ये दोनों ऊपर से सेम नीचे उतर जाएंगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर है, बनाना हमें कितना है, 2x स्क्वायर, तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन यहाँ पे हमको माइनस एक्स स्क्वायर है, बनाना है 2x स्क्वायर, तो अगेन हमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि -2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस, और 2x स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इस -2 को इस +2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 2 जब 4, और माइनस के साइन की वजह से -4, यानी कि -4 लिखना होगा, ठीक है। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएगा तो कैंसल, ये -5x एज इट इज नीचे उतर जाएगा, ये माइनस था तो प्लस में चेंज जाएगा, 6 + 4 10, ठीक है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है।